हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। अगर आप भी स्टूडेंट्स एमपी सेट 2024 एग्जामिनेशन की पहली बार तैयारी कर रहे हो और कुछ चीज़ों को लेकर आप में कंफ्यूजन है, जैसे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, या फिर पास होने के लिए हमें मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने हैं, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में भी चल रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मैं डिटेल में देने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आगे आने वाले 3 महीने में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सके। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पेपर के पैटर्न को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जामिनेशन में एमपी सेट एग्जाम में आपके पेपर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों ही पेपर के मार्क्स जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमें ये भी समझना जरूरी है कि पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन पेपर होता है, कंपल्सरी पेपर होता है, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे एंड 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर हमारा रहता है। एक और खास बात पेपर 1 की आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत आसान है। खास तौर पर अगर 3 महीने स्टूडेंट्स आप पेपर 2 के साथ पेपर 1 पर ज्यादा ध्यान देते हो तो यही वो सेक्शन होता है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। तो पेपर 1 की तैयारी में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स डेली आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही अगर कोई भी डाउट्स आपको रहते हैं तो क्लास में ही वो इमीडिएटली सॉल्व कर दिए जाएंगे। न्यू बैच हमारा आज यानी कि 16 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिस बैच की सबसे खास बात तो ये है कि इसके साथ आपको हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हर क्लास के बाद इमीडिएटली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आपके नोट्स बनाने का समय भी बहुत बच जाएगा। वही समय अगर आप अपने रिवीजन में लगाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और रिवीजन क्वेश्चन भी इस कंप्लीट बैच के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम में ये बहुत जरूरी है कि आप उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से तैयारी करें, जो सारी चीजें हम आपको इस कंप्लीट कोर्स में देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। उससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, जो कि आपको मिलेंगे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे। स्टोर सेक्शन पर यहाँ पर सर्च बार है, आपको एमपी सेट अपना पेपर का नाम लिखना है। कंटेंट पर जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बायलिंगुअल कोर्सेज हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में सेपरेट कोर्सेज आपको मिलेंगे। जैसे ही आप पे करते हो, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस ऐप में रहती है, जहां पर आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो, किसी भी यूनिट से कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप देखोगे जितने भी आपके आज तक के सेट एग्जाम्स हुए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे आपको ये हेल्प मिल जाती है कि आप चाहो तो स्टूडेंट्स किसी भी यूनिट को साथ में रिवाइज कर सकते हो। किसी भी यूनिट के आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी, साथ ही वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस क्वालिटी का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और भी सवाल हैं तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ जैसे मैंने आप लोगों को पेपर 1 की तैयारी का तो एक आइडिया दे दिया। अब पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो पेपर 2 होता है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। ठीक है, ये वही सब्जेक्ट है जिसके लिए आप लोग एमपी सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, आप बोलोगे कि मैम पेपर 2 तो सब्जेक्ट का पेपर है, तो इसमें भी तो हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, पेपर 2 तो सब लोगों ने बहुत समय से पढ़ा है। आप अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब पढ़े हो, तो पेपर 2 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इजीली अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इसीलिए जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो पेपर 1 पर फोकस करते हैं, ताकि यहाँ से वो बाकी बच्चों से थोड़ा आगे निकल सके। तो ये बेनिफिट होता है पेपर 1 का। तो 300
मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है, यही पेपर का पैटर्न है। और साथ ही स्टूडेंट्स इसमें दोनों का मिला करके जो आपका स्कोर आएगा वो बताएगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं। आगे फिर बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। सो पेपर वन की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें होती हैं टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स। ये सभी 10 यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज दिया जाता है। इक्वल वेटेज देने का क्या मतलब है? इक्वल वेटेज का मतलब है कि हर यूनिट को इक्वल मार्क्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस, रिसर्च से 5 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो हर यूनिट से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 10 यूनिट में आपके 100 मार्क्स का पेपर वन हो जाएगा। तो हर यूनिट को इक्वल वेटेज दिया जाता है, जिससे कि आपको ये नहीं होगा कि कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हम ज्यादा ध्यान दें। तो ये रहा पेपर वन का सिलेबस। ये तो मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे ही डिटेल्ड सिलेबस चाहिए आपके पेपर वन एंड पेपर टू का, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को वहीं पर एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी। उस लिंक में आपको हर यूनिट का सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना, या फिर ये दोनों नंबर्स हैं, इन पर व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिए। सिलेबस से रिलेटेड कॉल भी कर सकते हो, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अब तीसरा क्वेश्चन है, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखी होगी। ठीक है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बहुत क्लियरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। वैसे तो देखिए, कहा जाता है जनरली कि 300 मार्क्स का जो पेपर है हमारा, 300 में से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको मिनिमम 40% लेकर आना है, और अदर रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 35% लेकर के आना है, फिर कहीं जाकर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक्चुअल जो सिलेक्शन होता है वो उन बच्चों का होता है जो कि टॉप 6% में आते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जितने भी बच्चे पेपर वाले दिन पेपर में बैठने आएंगे, मान लो कि 10,000 बच्चे पेपर देने आए हैं, तो 10,000 का जो टॉप 6% बच्चा होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। उन सभी को एमपी सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड माना जाएगा, और वो मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप अब बोलोगे कि मैम फिर ये 35 और 40% का क्या है? तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इससे कम मार्क्स अगर आते हैं तो आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा रिजल्ट में। और ये जरूरी भी नहीं है कि 40% लाने पर सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप टॉप 6% में आते हो तो ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। ऑलराइट, सो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो पासिंग क्राइटेरिया का पॉइंट है ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। एंड पेपर वन आपका 100 मार्क्स का है, पेपर टू 200 मार्क्स का है। तो 300 में से आप लोगों को कितने मार्क्स लेकर आने हैं, ये आप लोगों को एक टारगेट अपना पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता कि 300 में से कितने मिनिमम मार्क्स लेकर आने चाहिए, तो मुझे कमेंट कर दो, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं और आपको बताऊं कि आपके सब्जेक्ट में या फिर आपकी कैटेगरी में कितने मिनिमम मार्क्स लेकर आने पर सिलेक्शन होता है। इसके अलावा अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कि 150 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, 50 क्वेश्चन पेपर वन में और 100 क्वेश्चन पेपर टू में। तो आप 150 क्वेश्चंस को पूरी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हर करेक्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी सवाल अभी तक आपको परेशान कर रहे थे उन सभी के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। और भी कोई चीजें हैं जिससे लेकर के परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक बेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आप सबकी हेल्प करूंगी। ठीक है, या फिर ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।